स्वागत है। आज हम एक ऐसी स्थिति पर बात कर रहे हैं जिससे शायद कई घर मालिक गुजरते होंगे। मेरा मतलब है घर में ये जो लगातार मरम्मत चलती रहती है ना, और उससे जो एक थकान सी हो जाती है। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि क्या ये छोटे मोटे सुधार करते रहना ही ठीक है, या कभी ये सोचना बेहतर है कि भाई एक नया घर ले लें जो हमारी ज़रूरतों के हिसाब से ज़्यादा सही हो। ये एक बहुत बड़ा सवाल है आजकल। हाँ, और हमारे पास ना श्रोताओं ने कुछ स्रोत भेजे हैं जो इसी कश्मकश को देखते हैं। कुछ लोग इसे रिनोवेशन फटीग भी कह रहे हैं, मतलब मरम्मत वाली थकान। जी, रेनोवेशन फटीग। तो आज हम इन्हीं स्रोतों की मदद से समझेंगे कि ये जो लगातार घर सुधारने का चक्कर है, इसमें असल में लगता क्या क्या है। पैसा, समय और वो जो मानसिक शांति भंग होती है। हाँ, वो भी। और क्यों कुछ लोग अब इस रास्ते को छोड़कर एक ऐसा घर चुन रहे हैं जो शायद उनकी आज की और आने वाली जरूरतों के लिए ज्यादा फिट बैठता हो। बिल्कुल, एक प्रैक्टिकल नजरिया अपना रहे हैं। तो टॉप पुराना लग रहा है। हाँ कल लगता है बाथरूम की टाइलें बदलवा लें, परसों पता चलता है छत से पानी आ रहा है। जी बिल्कुल, ये लिस्ट तो जैसे कभी खत्म ही नहीं होती। सही कहा। ऐसा लगता है एक काम खत्म करो तो दूसरा तैयार खड़ा है। कितने ही वीकेंड्स, कितनी शामें इसी में चली जाती हैं। पर यहाँ एक बड़ा सवाल है, और स्रोत भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि क्या ये जो हम टुकड़ों टुकड़ों में बदलाव करते रहते हैं, क्या ये वाकई घर को हमारी बदलती जरूरतों के हिसाब से बेहतर बना पाते हैं? यही असली मुद्दा है। सोचिए ना, अगर परिवार बढ़ गया, या अब वर्क फ्रॉम होम के लिए एक अलग जगह चाहिए, हाँ। या शायद लाइफस्टाइल बदल गई है, ज्यादा खुली जगह चाहिए, तो क्या सिर्फ दीवारों पर नया पेंट कर देने से या फ्लोरिंग बदल देने से घर सच में फंक्शनल बनता है? या हम बस ऊपर ऊपर से लिपापोती कर रहे हैं? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। स्रोत इसी स्थिति को रेनोवेशन फटीग कह रहे हैं। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये वाकई एक गहरी थकावट वाला अनुभव है। स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है। हाँ, पैसा तो लगता ही है, हजारों, कभी कभी लाखों। वो तो है ही। लेकिन इससे भी कीमती चीजें हैं, हमारा समय और हमारी मानसिक ऊर्जा, वो भी तो धीरे धीरे खत्म होती जाती है ना। सही बात। स्रोत में कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जहां लोग बताते हैं कि कैसे छोटे छोटे लगने वाले प्रोजेक्ट्स महीनों तक खिंच गए, बजट डबल हो गया, और घर जो सुकून की जगह होनी चाहिए वो एक टेंशन का सेंटर बन गया। मैं समझ सकता हूँ, ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है जिस पर स्रोत बार बार जोर देते हैं, वो ये कि ये जो कॉस्मेटिक बदलाव है, ये छोटे मोटे सुधार, ये अक्सर घर की जो असली बुनियादी समस्या है ना, उसका हल नहीं होते। समस्या ये हो सकती है कि घर का जो मूल डिजाइन है, जो लेआउट है, वो ही अब हमारी जरूरतों के साथ मेल नहीं खा रहा। अच्छा। हो सकता है घर तब बना था जब लाइफस्टाइल अलग थी, परिवार छोटा था, या वर्क फ्रॉम होम जैसी कोई बात ही नहीं थी। तो अब किचन में नई फिटिंग्स लगा भी दी तो वो छोटा तंग किचन बड़ा तो नहीं हो जाएगा। नहीं, वो तो है। या गेस्ट रूम में नया पेंट करने से वो एक प्रॉपर होम ऑफिस की जरूरत पूरी नहीं कर देगा। तो मतलब हम एक तरह से एक ऐसी इमारत की मरम्मत में लगे हुए हैं जिसकी नींव या ढांचा ही शायद हमारी आज की जरूरतों के लिए सही नहीं रहा। ये तो काफी निराशाजनक लगता है। हाँ, कुछ हद तक, पर ये एक हकीकत है जिसे स्रोत सामने ला रहे हैं। तो चलिए फिर इस विषय में और गहराई से उतरते हैं, देखते हैं कि स्रोत इस लगातार मरम्मत वाले चक्रव्यूह से निकलने के लिए क्या रास्ते सुझाते हैं। यहाँ से बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। जी। स्रोत ये भी मानते हैं कि शुरुआत में छोटे सुधार बड़े आकर्षक लगते हैं। चलो, इस साल बाथरूम करवा लिया। हाँ, आसान लगता है मैनेज करना। हाँ। अगले साल किचन देख लेंगे, लगता है कि ये बजट में भी फिट हो रहा है और मैनेज भी हो जाएगा। बिल्कुल। और स्रोत ये भी समझते हैं कि लोग अपने मौजूदा घर से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, उसे छोड़ना आसान नहीं होता। सही बात है, यादें जुड़ी होती हैं। हाँ, लेकिन यहीं पर स्रोत एक चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं कि जरा हिसाब लगाकर देखिए, अगर आप 5-10 साल में ये सारे छोटे छोटे खर्चे जोड़ें, नया फर्श, पेंट, फिटिंग्स, थोड़ी बहुत तोड़फोड़, तो कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ी रकम बन जाती है। और इसमें जो सैकड़ों घंटे लगते हैं वो अलग। वो तो है, समय की कीमत तो हम अक्सर भूल जाते हैं। बिल्कुल। स्रोत में एक विश्लेषण है जो दिखाता है कि कई मामलों में 10 साल में मरम्मत पर खर्च की गई कुल राशि एक नए बेहतर घर के डाउन पेमेंट के काफी करीब पहुंच सकती है। अरे बाप रे, ये तो सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात, जैसा हमने पहले भी कहा, इतना पैसा और समय लगाने के बाद भी आप अक्सर उसी बुनियादी समस्या के साथ जी रहे होते हैं कि घर आपकी लाइफस्टाइल के लिए फिट नहीं है। शायद बच्चों के खेलने की जगह कम पड़ रही है, या आपको काम के लिए एक शांत कोना चाहिए जो मिल ही नहीं पा रहा, या घर की पुरानी वायरिंग और प्लम्बिंग है
जो बार बार दिक्कत दे रही है। सही। स्रोतों इसे पैचवर्क लिविंग कहते हैं। मतलब आप लगातार कमियों पर पैबंद लगाने की कोशिश कर रहे हैं बजाय इसके कि कोई स्थायी समाधान खोजें। पैचवर्क लिविंग, ये शब्द इस स्थिति को बहुत सही तरीके से बताता है। एक तरह से जुगाड़ पर जीना। हाँ, कुछ वैसा ही। तो फिर इस लगातार मरम्मत और पैचवर्क से निकलने का रास्ता क्या है? स्रोतों क्या कोई ठोस विकल्प सामने रखते हैं? जी, स्रोतों यहाँ एक काफी स्पष्ट दिशा दिखाते हैं। वो इसे मूविंग अप कहते हैं, यानी एक ऐसे बेहतर घर में जाना जो न सिर्फ आपकी आज की जरूरतें पूरी करे बल्कि भविष्य की संभावित जरूरतों को भी ध्यान में रखकर चुना गया हो। मूविंग अप मतलब एक बेहतर घर। हाँ, स्रोत बताते हैं कि ये चलन बढ़ रहा है, खासकर उन शहरों में जहां नए घर आधुनिक सुविधाओं के साथ बन रहे हैं। उदाहरण के तौर पर कैलगरी जैसे शहरों का जिक्र आता है, जहां कई घर मालिक अब लगातार रेनोवेशन में फंसने के बजाय एक ऐसा नया घर चुन रहे हैं जो उनकी लंबी अवधि की योजनाओं से बेहतर मेल खाता हो। ये दिलचस्प है। तो ये जो मूव अप होम्स हैं या जिन्हें हम बेहतर घर कह रहे हैं, इनकी खास बात क्या होती है? स्रोत इनके किन फायदों पर रोशनी डालते हैं जो इन्हें पुराने लगातार मरम्मत मांगने वाले घरों से अलग बनाते हैं? स्रोत कई मुख्य बातें बताते हैं। पहली और शायद सबसे जरूरी है आधुनिक लेआउट और डिजाइन। अच्छा। आज के जो नए घर बनते हैं उनमें अक्सर ओपन फ्लोर प्लान होते हैं। ये पारिवारिक जीवन के लिए, मेहमानों के आने जाने के लिए बेहतर होते हैं। हाँ, आजकल इसका चलन भी है। बिल्कुल। किचन ज्यादा फंक्शनल होते हैं, उनमें स्टोरेज स्पेस ज्यादा होता है और कमरों का जो फ्लो होता है ना, वो ऐसा होता है कि रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो जाती है। ये भी बताते हैं कि इनमें अक्सर बड़ी खिड़कियां होती हैं, एनर्जी एफिशिएंट वाली। इनसे न सिर्फ बिजली का बिल कम होता है बल्कि घर ज्यादा हवादार और रोशन भी रहता है। यानी घर का ढांचा ही ऐसा है जो आज की लाइफस्टाइल को सपोर्ट करे, बजाय इसके कि हम पुरानी बनावट में खुद को फिट करने की कोशिश करें। ये तो वाकई एक बड़ा फर्क है। और क्या है? दूसरी अहम बात है टिकाऊ और मजबूत फिनिशिंग। ड्यूरेबल, हाई क्वालिटी फिनिशेस। अच्छा, मतलब जो सामान इस्तेमाल होता है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि नए बेहतर घरों में अक्सर ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल होता है जो लंबे समय तक चलते हैं और जिन्हें रखरखाव की जरूरत कम पड़ती है। जैसे क्वार्ट्ज के काउंटर टॉप्स हो गए, या हार्डवुड फ्लोरिंग, या अच्छी क्वालिटी की लैमिनेट फ्लोरिंग, बेहतर क्वालिटी की फिटिंग्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपको घर खरीदने के कुछ ही साल बाद फिर से चीजें बदलवाने या मरम्मत करवाने की चिंता कम होती है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी राहत है। ये उसी रेनोवेशन फटीग से बचाता है जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। ये सिर्फ दिखने में अच्छा नहीं होता बल्कि लंबे समय में पैसा और परेशानी दोनों बचाता है। सही कहा। बार बार की टूट फूट और उसे ठीक करवाने का झंझट वाकई बहुत थका देता है। क्या स्रोत में किसी तीसरे फायदे का भी जिक्र है? हाँ, तीसरा महत्वपूर्ण फायदा है बढ़ने की गुंजाइश, रूम टू ग्रो। अच्छा। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये जो मूव अप घर होते हैं ये अक्सर ज्यादा जगह वाले होते हैं, या फिर उनका डिजाइन ऐसा होता है कि भविष्य की जरूरतों के लिए उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे कि हो सकता है उसमें एक्स्ट्रा बेडरूम हो, या एक फ्लेक्स स्पेस हो जिसे आप होम ऑफिस बना सकें, या बच्चों के खेलने का कमरा, या शायद एक छोटा सा जिम। अच्छा। इसका फायदा ये है कि अगर भविष्य में परिवार बढ़ता है या आपकी ज़रूरतें बदलती हैं, जैसे मान लीजिए घर से काम करने की ज़रूरत बढ़ गई, तो आपको तुरंत फिर से घर बदलने या बड़े रेनोवेशन की प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात हुई। एक तरह से फ्यूचर प्रूफिंग हो गई। बिल्कुल, ये एक तरह से भविष्य के लिए निवेश है। ये तो बहुत अहम है। कई बार लोग लाखों रुपए खर्च करके घर रेनोवेट करवाते हैं और कुछ ही साल में लगता है कि अरे ये तो फिर छोटा पड़ गया या ज़रूरतें फिर बदल गईं। तो ये तीन बातें हुई, आधुनिक लेआउट, टिकाऊ फिनिशिंग और बढ़ने की गुंजाइश। क्या स्रोत किसी और पहलू पर भी ध्यान दिलाते हैं? बिल्कुल, और ये शायद सबसे बड़ा भावनात्मक फायदा है, मन की शांति, पीस ऑफ माइंड। मन की शांति। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। स्रोत इस पर काफी जोर देते हैं। सोचिए, एक नए तैयार घर में जाने का मतलब है कि जो अप्रत्याशित मरम्मत के खर्चे होते हैं ना, उनसे काफी हद तक मुक्ति मिल जाती है। हाँ, ये डर तो पुराने घरों में हमेशा लगा रहता है। बिल्कुल, पुराने घरों में कभी भी कोई बड़ी समस्या आ सकती है। छत लीक हो गई, फाउंडेशन में दिक्कत आ गई, पुरानी वायरिंग खराब हो गई। उफ। इन सब में न सिर्फ भारी खर्चा आता है बल्कि बहुत ज्यादा तनाव भी होता है। हाँ, वो तो है। स्रोत बताते हैं कि नए घर अक्सर वारंटी के साथ आते हैं। उनकी बनावट आधुनिक मानकों के हिसाब से होती है, जिससे इन अचानक आने वाले बड़े खर्चों और परेशानियों का खतरा
बहुत कम हो जाता है। ये तो सचमुच बहुत बहुत बड़ा अंतर है। घर आखिर एक सुरक्षित आरामदायक जगह होनी चाहिए, न कि चिंता का स्रोत कि पता नहीं कब कौन सा नया खर्चा निकल आए। जी। वो देर रात तक ठेकेदारों से बात करना, सामान के लिए भागदौड़ करना, घर में धूल मिट्टी, ये सब वाकई इंसान को थका देता है। सही कहा। स्रोत इस बात को इस तरह से रखते हैं कि यह सिर्फ एक घर से दूसरा घर में जाना नहीं है, यह एक तरह से मानसिकता का बदलाव है। मानसिकता का बदलाव कैसे? घर को एक लगातार ठीक किए जाने वाले प्रोजेक्ट के तौर पर देखने के बजाय उसे एक ऐसे एसेट या संपत्ति के रूप में देखना जो आपके जीवन शैली को बेहतर बनाता है और आपको मानसिक शांति देता है। यह एक रणनीतिक कदम है जहां आप अपना पैसा और अपनी ऊर्जा वहां लगा रहे हैं जहां उसका सबसे ज्यादा और सबसे लंबे समय तक फायदा मिले। तो उसका मतलब ये हुआ कि आप उस नाव में छेद बंद करने की कोशिश करना छोड़ देते हैं जो शायद आपकी मंजिल के लिए सही है ही नहीं। बिल्कुल। और एक ऐसी नाव चुनते हैं जो आपकी यात्रा को ज्यादा आरामदायक और सुरक्षित बनाए। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। फोकस घर को लगातार संभालने से हटकर घर में रहने और उसका आनंद लेने पर आ जाता है। स्रोत क्या इस बदलाव के लॉन्ग टर्म असर के बारे में कुछ कहते हैं? हाँ, स्रोत बताते हैं कि लॉन्ग टर्म में इसके कई फायदे हैं, आर्थिक रूप से देखें तो। हालांकि शुरू में नया घर महंगा लग सकता है। हाँ, वो तो लगता ही है। लेकिन अगर आप लगातार होने वाली मरम्मत, बढ़ते बिजली के बिल जैसे पुरानी खिड़कियों की वजह से, और वो जो अचानक बड़े खर्चे आ जाते हैं, उन सबको जोड़ें तो कई बार नया घर लंबे समय में ज्यादा किफायती साबित हो सकता है। अच्छा, ये एक अलग नजरिया है। और फिर समय और ऊर्जा की बचत होती है जिसे आप अपने परिवार पर, अपने काम पर या अपने शौक पर लगा सकते हैं। हाँ, वो समय बहुत कीमती है। और सबसे महत्वपूर्ण जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार होता है। आप घर आकर आराम महसूस करते हैं, न कि ये सोचते हैं कि अरे अब अगला कौन सा काम करवाना बाकी है। ये पूरी तस्वीर को एक नए नजरिए से देखने में मदद करता है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की चर्चा को थोड़ा समेटें, हमने स्रोतों के आधार पर देखा कि कैसे घर में लगातार छोटे मोटे सुधार का जो चक्र है वो न सिर्फ महंगा और थकाने वाला हो सकता है, बल्कि अक्सर वो घर को हमारी बदलती जरूरतों के हिसाब से पूरी तरह फिट भी नहीं बना पाता। चाहे वो परिवार का आकार हो, काम करने का तरीका या लाइफस्टाइल की प्राथमिकताएं, वो पैचवर्क वाली बात जी। और इसके विकल्प के तौर पर स्रोत एक ऐसे तैयार बेहतर घर मूव अप होम में जाने का सुझाव देते हैं जो हमारी आज की और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया हो। बिल्कुल। इसमें आधुनिक लेआउट, काफी जगह, एनर्जी एफिशिएंसी, टिकाऊ फिनिशिंग और सबसे बढ़कर वो मन की शांति जैसे फायदे शामिल हैं। ये इसे एक ज्यादा स्थायी और संतोषजनक समाधान बना सकते हैं। यहाँ जो गहरी बात समझने की है वो ये कि स्रोत हमें घर के साथ अपने रिश्ते पर दोबारा सोचने के लिए कह रहे हैं। क्या घर सिर्फ ईंट और गारे की एक इमारत है, या वो हमारी जिंदगी का एक एक्टिव हिस्सा है जो हमारी खुशी, हमारे सुकून को प्रभावित करता है? ये एक अच्छा सवाल है। ये नजरिया घर को लगातार ठीक करने की जरूरत वाली चीज की तरह देखने के बजाय उसे एक ऐसे मंच के रूप में देखता है जहां जिंदगी बेहतर तरीके से जी जा सके। ये एक रणनीतिक निवेश है, न सिर्फ पैसे का बल्कि अपनी भलाई का, अपनी वेलबींग का भी। सही का। स्रोत के अनुसार ऐसे कदम के फायदे सिर्फ भौतिक नहीं है। बार बार मरम्मत के झंझट से मुक्ति, अप्रत्याशित खर्चों का डर कम होना और एक ऐसा माहौल मिलना जो वाकई आपकी ज़रूरतों के हिसाब से बना हो, ये सब मिलकर तनाव कम करते हैं और जीवन की जो ओवरऑल क्वालिटी है उसे बढ़ाते हैं। ये सिर्फ पता बदलना नहीं है, ये अपनी जीवन शैली को अपग्रेड करना है ताकि आप घर का आनंद ले सकें, न कि सिर्फ उसकी देखभाल में ही उलझे रहें। तो इसका मतलब क्या है? मतलब आखिर में इस स्रोत हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए छोड़ दें कि घर की जो भौतिक स्थिति है, दीवारें, फर्श, छत, उससे भी परे ये जो एक एहसास हमारे दिमाग पर हावी रहता है ना कि लगातार कुछ ठीक करने की जरूरत है। हाँ, वो मानसिक बोझ। हाँ, वो मानसिक बोझ, ये हमारे सुकून को, हमारे रिश्तों को और घर में रहने के हमारे पूरे अनुभव को कितना गहरा प्रभावित करता है। क्या हम इस मानसिक बोझ को कम आंक रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हर घर मालिक को कभी न कभी जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल, बहुत जरूरी सवाल है ये।